सूर्या खूबसूरती और गायकी की वजह से हिंदी सिनेमा में अपनी खास मुकाम बनाने वाली एक्ट्रेस थी। 15 जून 1929 में पाकिस्तान में पैदा हुई सूर्या जिस काम को करती थी उसे शिद्दत से निभाती थी। इसलिए जब मोहब्बत किया और ज़माने ने उन्हें एक नहीं होने दिया तो जो अपने वंश में था वह किया। अपनी सारी उम्र उस शख्स के नाम कर दी जिसका नाम देव आनंद था। वही देव आनंद जिसकी अदाओं पर लड़कियां मरती थीं। वही देव आनंद जिसके ब्लैक कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कहते हैं कि ब्लैक कोट में देव इतने हैंडसम लगते थे कि लड़कियां जान देने पर आमादा हो जाया करती थी। ऐसे देव का दिल सूर्या के लिए धड़कता था। सूर्या भी इतनी खूबसूरत थी कि कोई एक बार उन्हें देख ले तो नज़र हटाना मुश्किल था। कहते हैं कि सूर्या और देव आनंद की पहली मुलाकात फिल्म विघा की शूटिंग के दौरान हुई थी। शूटिंग पर हुई जान पहचान रोमांटिक शॉट्स देते समय मोहब्बत में बदल गई थी। इसका दोनों ही दिग्गज कलाकारों को इल्म था। कहते हैं कि दोनों इश्क में डूब कर ऐसा शॉट्स देते थे कि डायरेक्टर फिदा हो जाते थे। पहली फिल्म से ही इतनी नज़दीकियाँ आ गई थी कि सूर्या देव के इश्क के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में होने लगी थी। सूर्यालम इंडस्ट्री में अपने कदम जमा चुकी थी जबकि देव आनंद अभी कोशिश में जुटे थे। सूर्या न सिर्फ मंजी हुई एक्ट्रेस थी बल्कि शानदार सिंगर भी थी। फिल्मी दुनिया में उनका नाम और एक मुकाम था। सूर्या के घर देव आनंद अवसर जाया करते थे और सूर्या की माँ भी उन्हें पसंद करती थी। कहते हैं ना कि इश्क और मुख छिपाए नहीं कुछ ऐसा ही हुआ सूर्या के साथ भी। एक्ट्रेस की नानी को इनके प्रेम भरे अफसानों की खबर लगी तो उन्हें नागवार जारा। नानी चूँकि काफ़ी दबंग थी और उनका कहा कोई टाल नहीं सकता था। सूर्या की नानी ने सबसे पहले देव का घर आना बंद करवाया। जिस एक्टर पर दुनिया भर की लड़कियां जान छिड़कती थी उसी एक्टर के साथ अपनी नातिन का प्रेम नानी को पसंद नहीं आया। इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, धर्म। नानी को कतई बर्दाश्त नहीं था कि उनकी नातिन किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करे। देव आनंद की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग लाइफ के मुताबिक देव ने सूर्या के लिए डायमंड रिंग खरीदी थी। उस जमाने में उसकी कीमत 3000 रुपये थी। उस दौर में इतना पैसा कम ही लोगों के पास होता था। स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में सूर्या ने बताया था कि एक दिन शूटिंग के दौरान देव की अंगूठी मैंने पहन ली। नानी को जैसे ही पता चला उन्होंने हीरे की अंगूठी जबरन उतरवा ली और पता नहीं क्या किया। इस पर सूर्या खूब रोई क्योंकि उन्हें पता था कि वे देव ने अपने दोस्तों से उधार लेकर उनके लिए डायमंड रिंग खरीदी थी। ये भी देव आनंद बर्थ एनिवर्सरी सूर्या को डूबने से बचाते बचाते देव आनंद को हो गया था। इस डायमंड रिंग देकर किया था प्रपोज। सूर्या देव नापके से शादी की थी। शादी की पूरी तैयारियां कर ली थी। कहते हैं कि शूटिंग सेट पर शादी की सारी तैयारियां थी लेकिन नानी को खबर मिली तो खींचकर घर ले गई। नानी ने सूर्या को खूब डराया धमकाया लेकिन सूर्या पर असर नहीं हुआ। लेकिन बात जब देव के जान की हुई तो बुरी तरह डर गए। हालांकि सूर्या ने किसी और से भी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी अविवाहित रही। आपको यह आर्टिकल पसंद आए तो CMS लाडला के साथ जुड़े रहे और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो। अगर आप इतना प्यार से बोलेंगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करेंगे जो माँ की कसम देते हैं और फोन की। अरे छोटू ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।